जन्मपत्री में राजयोग, धन योग, काल सर्प योग, ये योग देखने के लिए हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि जन्मपत्री का असली राज क्या है, कैसे देखें ये योग अपने जीवन के अंदर। उसको देखने के लिए आपको आज जो मैं बेसिक्स बताने जा रहा हूँ कि ये जन्मपत्री का असली राज है कि आपकी जो जन्मपत्री आप देखते हो, जिसे आप जन्मपत्री कहते हो, उसके पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, और वो समझ गए तो इसका मतलब आप अपने योगों को अच्छे से समझ लोगे। आइए बहुत डिटेल में आज जन्मपत्री की नींव को समझते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले जन्मपत्री के अंदर जो ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है, उसको समझने से पहले एक बात देखिए कि जब आप कोई जन्मपत्री उठाते हैं तो उस जन्मपत्री में आप देखते हैं कि पूरी भरी हुई होती है, उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, कुछ ग्रह लिखे होते हैं, वो उसका फाइनल रिज़ल्ट है। आप देख रहे हैं प्लस इजिकल टू जन्मपत्री, वो उसका फाइनल रिज़ल्ट है जो अभी हम भरेंगे, ठीक है। पर शुरुआत यहाँ से होती है। आपकी जन्मपत्री के अंदर सबसे पहले एक ज्योतिषी सिर्फ एक खांचा बनाता है जिसको हम बोलते हैं भाव कुंडली। ये खाली होने के बावजूद भी इसकी एक वैल्यू है, यानी आपकी जन्मपत्री की शुरुआत ये है। भाव, कौन से भाव से क्या देखें, आपका विवाह कहाँ से देखें, आपकी संतान कहाँ से देखें, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से देखें, आपकी बीमारी कहाँ से देखें। इस तरह से ऋषियों ने ना इसको 12 हिस्सों में बांट दिया है, 12 हिस्सों में बांट दिया है। और इसलिए भाव कुंडली में कितने हैं, ये 12 हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले जो प्लेन खांचा होता है उसको हम कहते हैं भाव कुंडली। भाव कुंडली के बारे में बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है जिससे आप ये देखेंगे कि कौन से भाव से हम जीवन की कौन सी घटना देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब पहले भाव कुंडली का खांचा बन गया, अब ज्योतिषी आपसे पूछते हैं कि अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ बताओ। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ इसके लिए चाहिए होता है, भाव कुंडली खांचा खींचने के लिए नहीं चाहिए होता। चाहे आपका किसी की भी कुंडली हो, ये भाव फिक्स हैं, स्टेबल हैं, सबकी कुंडलियों में यही रहेंगे, ठीक है। अब जो सबसे पहले आपकी कुंडली में भरा जाता है, जिसके कारण आप राजयोग, धन योग वगैरह को समझ पाओगे, उसके लिए सबसे पहले ये समझो कि ज्योतिषी डेट, टाइम, प्लेस लेके आपसे आपका एक लगन निकालते हैं। अब वो लगन कुंडली जो बनाई जाती है तो आपके यहाँ पर कहीं पर, इस जगह पर, इस बॉक्स में वो एक नंबर भर देते हैं। सबके अलग अलग नंबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नंबर है, किसी की कुंडली के अंदर, जन्मपत्री के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो यानी आपका जन्म लगन क्या रहा, 5। ऐसे यहाँ पर जिसका जो नंबर लिखा होगा उसका वो लग्न हो जाता है, ठीक है। लगन कुंडली की विस्तृत जानकारी के लिए एक और वीडियो बना रखी है जिससे आप सही से अपने जन्म लगन के बारे में पता कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इसे इत्मीनान से देख सकते हैं आप। जन्म लगन कुंडली जब ज्योतिषी यहाँ भर लेता है, सिर्फ एक नंबर भरा, अभी हमने सिर्फ एक ही नंबर, एस्ट्रोलॉजर ने सिर्फ एक नंबर भरा यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी कुंडली भरी जाएगी। कैसे, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ 5 भरा था ना, तो वो 5 में सेम लिख देता हूँ। अब बस आगे काउंटिंग करते जाना है और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 12 क्यों? क्योंकि ये भी बात एकदम फिक्स है कि राशियाँ सिर्फ 12 होती हैं, 13 नहीं होती। जैसे हमारे एक वर्ष में 12 महीने हैं ना, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में राशियां भी 12 हैं और हर राशि का नंबर के हिसाब से उसका नाम फिक्स है। यानी अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि ये 5 नंबर का लग्न है तो इसका क्या नाम बोलें आप? अब देखिए इस लिस्ट को गौर से देखिए। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 5 नंबर के आगे क्या लिखा है? सिंह। तो अब आप बोल सकते हो कि व्यक्ति का लगन क्या है? सिंह लगन है। लगन क्या है? सिंह लगन है। पर ये जो भर दी हमने सारी राशियां हैं, पर अब आपको अपनी जन्म राशि पता करनी है कि सही में आपकी जन्म राशि क्या है। मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ आपको कि आपकी सही जन्म राशि क्या है, और जन्म राशि सही जानने के लिए एक वीडियो भी मैंने बना रखी है जो बहुत ही कुछ मिनटों में आपको आपकी सही जन्म राशि बता देगी।
तो अब अगले स्टेप पे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, इस कुंडली के रहस्य को समझने के लिए सिर्फ इस पूरी कुंडली में वो देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ है। जैसे जिनकी भी मैं कुंडली बनाने जा रहा हूँ एक एक करके, ये देखिए उनकी कुंडली के अंदर मैंने चंद्रमा यहाँ भर दिया, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, डेट टाइम प्लेस से यहाँ लगन बना लिया, फिर जब हम पैदा होते हैं तो ग्रहों की भी कोई स्थितियाँ होती हैं, उन ग्रहों को ज्योतिषी यहाँ भर देते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद। पर हमें तो ये सीखना है कि इन सब का मतलब क्या है। चंद्रमा यहाँ आ गया यानी 11 नंबर में आ गया, ये है 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि लिस्ट में से देखो, 11 नंबर के आगे क्या लिखा है, कुंभ। यानी अब इस व्यक्ति के लिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, इस बॉक्स का नंबर देख के बोलेंगे कि इसकी लगन हो गया सिंह। इस बॉक्स को देख के बोलेंगे कि इसकी राशि हो गई कुंभ। ठीक है, तो इस तरह से अब इन तीनों को मिलाकर आपकी जन्मपत्री भरेगी और इस जन्मपत्री के अंदर सारे ग्रह और डाल दिए जाएंगे। फाइन। अब उस जन्मपत्री के अंदर ग्रह कैसे डालने हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इस जगह पर मैं पूरी जन्मपत्री भर के बताऊँगा और उससे योग कैसे देखने हैं उसका भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये बिल्कुल रियल लाइफ कुंडली है। ठीक है, उससे पहले एक बात समझ लीजिए, वो क्या कि हर राशि का अपना ग्रहों से संबंध होता है। क्या संबंध होता है, चलो पहले जन्मपत्री भर लेते हैं। हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही भरना है। सबसे पहले इंसान का क्या है, यहाँ पर हम इंसान का यहाँ पर भरेंगे लग्न 5, फिर हम उसके अंदर आगे उसकी बाकी राशियाँ भर लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब जिनकी ये कुंडली है उनके जो ग्रह जहाँ जहाँ हैं मैं उन्हें फिल कर रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों इन सब के बाद ही ये आता है। ये है आपकी फाइनल जन्मपत्री, पर इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इनका भर लेते हैं हम। जो ग्रह जहाँ पर है, इनका चंद्रमा यहाँ पर था जब ये पैदा हुए थे, तो इनकी राशि मैंने भी बताई दी आपको कि कुंभ राशि है। ठीक है, इनका जो सूर्य ग्रह है वो यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा इनका जो शुक्र ग्रह है वो यहाँ पर है। इनका जो शनि ग्रह है वो साथ में यहाँ पर है। इनका जो गुरु ग्रह है वो यहाँ पर है। इनका जो मंगल ग्रह है वो यहाँ पर है। अब क्या बचा, सूर्य चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध ग्रह बचे इनके बुध ग्रह जो हैं वो सूर्य के साथ हैं, यहाँ पर हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, क्या रह गए, राहु, केतु। इनके राहु देवता यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ हैं इनके राहु देवता, और इनके केतु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु। इस तरह से आपकी जन्म कुंडली के अंदर 9 के 9 ग्रह भर गए और आप इस जन्म कुंडली को देखते हो। अब इन सब को मिलाकर इस जन्म कुंडली को पढ़ना देखते हैं कि किस तरह से ज्योतिषी पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए एक बात ध्यान रखना कि अब ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं, राशियाँ। व्यक्ति की जन्म राशि एक है, पर बाकी सबको भी हम राशियाँ बोलते हैं। ठीक है ना, तो राशियों के स्वामी क्या क्या हैं ये भी एकदम फिक्स्ड है हमारे शास्त्रों में। वहाँ से आप नंबर भी देख सकते हैं कि नंबर 1 राशि कौन सी है, मेष। मेष का स्वामी है मंगल ग्रह। वृश्चिक का स्वामी है मंगल ग्रह। तो मेष और वृश्चिक 2 राशियों के स्वामी हो गए मंगल ग्रह। वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या राशि के बुध, धनु और मीन राशि के गुरु, मकर और कुंभ राशि के शनि। कहने का मतलब ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऋषियों ने एक ग्रह को 2-2 राशियां दे दी हैं, लेकिन सिर्फ कर्क और सिंह राशि ऐसी है दर्शकों जिसका एक ही ग्रह स्वामी होता है, यानी चंद्रमा का स्वामी कर्क है और सूर्य का स्वामी सिंह है। इन सब बातों को मिला के अब जो समझे, तो अब इस जन्म पत्री के अंदर अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप इन सबको धीरे धीरे दिमाग में रखें। क्या मैंने बोला, इस व्यक्ति की जन्म पत्री देखनी शुरू करी, मैंने बोला इस जन्म पत्री में इस व्यक्ति का लग्न है सिंह। कैसे पता किया, सीधा यहाँ गया, नंबर 5 देखा, और क्योंकि मुझे याद है, आप याद कर लेना कि 5 नंबर का मतलब हुआ सिंह, तो इसका लग्न पता लगा सिंह। यानी अब ये सिंह लगन के व्यक्ति है, और लगन के साथ जो जो देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, इंसान के बारे में देखते हैं, वो सब बातें अब हम जज कर सकते हैं।
साथ में सूर्य और बुध ग्रह बैठे हैं, उन्हें भी जोड़ सकते हैं। राशि देखी कुंभ, क्यों? क्योंकि अगला स्टेप हम यही देखते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर कि किसका स्वामी कहाँ बैठा है, किसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसके लिए इस लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कैसे? मैं आपसे कहता हूँ कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य वहीं बैठा है उसके साथ। तो कैसे पता लगा मुझे? सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, फिक्स है। 5 नंबर सिंह का है, लिस्ट से दिख रहा होगा आपको। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य उनके साथ बैठा है, यानी इनकी सिंह लग्न प्रबल हो गया। अब ये ज्योतिषी आपको कहते हैं कि इनका योग ऐसा है कि इनका शरीर बड़ा ताकतवर हो गया, हर चीज़ को झेलने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं पूरी मेहनत के साथ ये कार्य कर सकते हैं। कैसे पता लगा? सिंह लगन से और उसके स्वामी से। ऐसी और एग्जाम्पल इसके अंदर समझ लेते हैं। अब ये मंगल है, ये मंगल यहाँ पर है, इसका क्या मतलब है? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसको क्या कहते हैं। इसको पता करने के लिए इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं हम एकादश भाव। तभी मैं कह रहा हूँ कि लगन भाव कुंडली की भी आप वीडियो ज़रूर देखना। इसे बोला एकादश भाव। इससे हम देखते हैं लाभ, प्रॉफिट, गेन्स। मंगल यहाँ बैठे हैं। अब मंगल कौन कौन सी राशियों के स्वामी थे? मेष के और वृश्चिक के। मेष का नंबर कौन सा है? नंबर 1। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, याद धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है? इत्मीनान से सिर्फ देखिए। नंबर 1 मेष का स्वामी मंगल यहाँ बैठा है। मेष का स्वामी मंगल यहाँ बैठा है। मेष का स्वामी मतलब इसे भाव से जोड़ना है ना, इसके ऊपर यह आ गया, फिर यह आ गया, तब ये कुंडली बनी। तो सबसे पहले इस बॉक्स का नाम पता होना चाहिए। भाव कुंडली, नवम भाव, भाग्य, डेस्टिनी, इस इंसान का भाग्य। भाग्य का स्वामी कहाँ बैठ गया? लाभ। क्यों? क्योंकि ये एकादश भाव है। तो इस इंसान को अपने भाग्य में लाभ मिलेगा, धन मिलता रहेगा। ये एक धन योग होता है। अब इसी तरह जो मेरी धन योग की वीडियो है, जब आप देखेंगे तो आपको मैं बोलूँगा कि नवम का स्वामी एकादश में चला गया, इसके कारण इनकी कुंडली में धन योग है। हमारे ऋषियों ने ये लिखा है। तो वो धन योग की वीडियो में आपको फट से समझ में आ जाएगा कि भाई धन योग इस तरह से यहाँ जोड़ के पूरी कुंडली को देखा गया है। अच्छा, अब एक रोचक बात और बताता हूँ आपको। आप इसे अपनी कुंडली के लिए कैसे प्रयोग करें, जो हमने सीखा। अब आप अपनी कुंडली में ना यहाँ देखो क्या नंबर है, तो आपको आपका लगन पता लग गया। आप अपनी कुंडली में देखो चंद्रमा कहाँ है, आपको अपनी राशि पता लग गई। फटाफट अपनी कुंडली में लगन और राशि देखो। और अगर अपने बारे में और डिटेल मज़े से जानना चाहते हो ना, तो मेरी इन 12 या 17 वीडियोज़ में से कोई भी देख लो, जो सारी जन्म लगन और जन्म राशि के बारे में है। फटाफट आपको अपने बारे में बड़ी रोचक जानकारी मिलेगी कि आप मेष राशि के हो, वृषभ राशि के हो तो क्या है, मेष और तुला का मिक्सचर हो तो क्या है। तो ये सारी बातें आपको फिर इस कुंडली के साथ मिक्स करके अपनी देखने में मज़ा आएगा और तुरंत आप अपनी कुंडली पर इस बात को अप्लाई कर सकोगे। देखो इस कुंडली में और एक चीज़ जो इन सबको मिला के देखें, यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है। राशियों की बात ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में, सप्तम भाव के बारे में हमें बात करनी है। मैंने सप्तम भाव बोला तो पता होना चाहिए ये सप्तम भाव है, जो आपको भाव कुंडली से पता लगेगा। अब दिमाग में स्थान ज्योतिषी सोचते हैं कि सप्तम भाव तो पति पत्नी के लिए होता है, तो अगर ये पुरुष की कुंडली है तो इनकी पत्नी कैसी होगी, है ना। ये प्रश्न बड़ा ज़रूरी। पत्नी कैसी है? यहाँ हमने देखा चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा कौन सी राशि के स्वामी हैं? कर्क के हैं। ढूंढो इनकी कुंडली में कर्क का है, वो आपको लिस्ट से पता लग रहा होगा। चौथा नंबर कर्क। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यहाँ आ गए हैं। चंद्रमा इंसान को सुंदर बनाते हैं, यानी इनको अगर ये पुरुष की कुंडली मान लेते हैं तो इनको पत्नी बहुत सुंदर और सुशील मिलेंगी, और अगर ये किसी महिला की कुंडली है तो उनके पति भी स्मार्ट होंगे, यानी पति या पत्नी जो भी मिलेंगे आपको जीवन साथी, वो स्मार्ट या ब्यूटीफुल अपने अकॉर्डिंग होंगे। तो ये पता लगा ना। इससे कैसे पता लगा? अगर आपको भाव भी नहीं पता होता, भाव नहीं पता होता तो नहीं देख पाते आप। आपको चंद्रमा किसका स्वामी है ये नहीं पता होता तो नहीं देख पाते आप। एक चीज़ और देखते हैं मज़ेदार, यहाँ पर गुरु बैठे हैं। गुरु देखो कौन सी राशि के स्वामी हैं? गुरु हैं धनु के और मीन के। अब धनु और मीन का नंबर क्या होता है वो लिस्ट में से दिख रहा है, नंबर 9 और नंबर 12। नंबर 9 और नंबर 12, यानी इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये राशियाँ यहाँ जाके टिक गई, बैठ गई, है ना। हम नंबर 9 की बात करते हैं। राशि नंबर 9 है दर्शकों, पर भाव कौन सा है? भाव है पंचम।
पंचम भाव है। पंचम भाव क्या बताता है? संतान। पंचम भाव क्या बताता है? एजुकेशन। कैसे बता? भाव की वीडियो भी देखिए और यहाँ भी बता ही रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, यहाँ धनु का स्वामी गुरु उसके सामने बैठा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस इंसान के संतान ज़रूर होगी। यानी हो सकता है अगर संतान में इन्हें दिक्कत आई हो तो कोई कहे कि पता नहीं संतान योग है भी कि नहीं। संतान ज़रूर होगी क्योंकि उसका स्वामी उसके सामने ही बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी बातों को समझते हैं। अब हम बोलते हैं लग्नेश बली है। हमने कहा इनका लगन बड़ा बली है। अरे लगन बली का क्या मतलब? लगन में राशि देखो कौन सी बैठी है? सिंह। उसका स्वामी देखो कौन है? सूर्य। अब आप अगर अपने घर में रहोगे तो ज़्यादा ताकतवर रहेगी या पड़ोसी के घर में रहोगे तो ज़्यादा मज़े में रहोगे? अपने घर में मज़े में रहोगे ना। तो सूर्य अपने घर में सिंह राशि में आके बैठा हुआ है, बड़ा मज़े में है। और ये कौन सा घर है? लगन है, इसलिए लगन बली है। यही कारण है कि हर जगह जाके ज़िंदगी में ये जीत जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पर इनको लोग पहचानते हैं। इनकी बड़ी गुडविल है मार्केट के अंदर। जहाँ जिससे जैसा बात करते हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि क्या हो गया? पर्सनैलिटी बली हो गई। अब बुध के बारे में भी बता ही देता हूँ। बुध कौन सी राशि के स्वामी हैं? मिथुन और कन्या के। अब ये जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस कैसे? भाव। तभी मैं बोल रहा था जन्म की पत्री की नींव है भाव। सबसे पहले ज्योतिषी इसी को सोचते हैं। दूसरा भाव है और कन्या राशि है इसके अंदर। दूसरा भाव है और कन्या राशि। अब दूसरा भाव क्या बताता है? आपकी वाणी को बताता है, आपके धन को बताता है, सेविंग्स को बताता है ना। यानी ये जो सेविंग्स हैं कन्या राशि से और दूसरे भाव से, इसका स्वामी क्या हुआ? कन्या। 6 नंबर में देखो कन्या, कन्या का स्वामी बुध। कहाँ चला गया बुध? इनके शरीर के साथ आके बैठ गया। ये क्या बात हुई? मतलब निकालो अब इसका। यानी इनकी सेविंग्स जो हैं इनके शरीर पर ही लगेंगी। मतलब आराम से अपनी बचत को इस्तेमाल करेंगे या अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये आप जब देखोगे ना भाव कुंडली, तो यहाँ पर इसे फैमिली भी बोलते हैं, जिस फैमिली में हम पैदा हुए। तो यानी अपनी सेविंग्स अपने परिवार को देंगे, अपने माता पिता को देंगे, जिससे वो इनकी सेविंग्स से भी अपनी ज़िंदगी की हेल्प ले सकें और इन्हें भी हेल्प कर सकें। इस तरह से ज़िंदगी में कुंडली के योग और बाकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत रोचक चीज़ है, जितनी देखो उतना कम। दर्शकों, ये जन्मपत्री के वो राज हैं, वो बेसिक्स हैं, वो नींव हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी कुंडली टिकी होती है और आपकी ज़िंदगी के सारे योग, अच्छे और बुरे सारे योग इन्हीं पर टिके हुए होते हैं। इन सब वीडियोस को देख के अगर आप सही में ज्योतिष के बारे में ज्ञान भी लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने जीवन में अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिएगा इन सारी वीडियो को, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो पाएगा कि क्या किस तरह से जन्मपत्री के अंदर हम योग या अपने जीवन को समझ पाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो के साथ आपको क्या मिला या क्या समझ नहीं आया, वो भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।